धर्म में वर्ष भर अनेक व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। हर व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आने वाला यह व्रत पत्थर चौथ या संतान चौथ कहलाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और संतान की रक्षा के लिए उपवास करती हैं। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और उत्तर भारत में यह व्रत बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। कथा आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी। उसका एक प्यारा पुत्र था। वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी और उसकी रक्षा के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन उसने गांव की अन्य स्त्रियों से सुना कि चतुर्थी तिथि को पत्थर चौथ व्रत करने से संतान को लंबी आयु और दुखों से मुक्ति मिलती है। उस महिला ने निश्चय किया कि वह भी यह व्रत अवश्य करेगी। पहली भूल, व्रत के दिन उसने स्नान कर संकल्प लिया और पूरे दिन उपवास किया। शाम को पूजा के समय गांव की स्त्रियां पत्थर की पूजा कर रही थीं। वे पत्थर पर सिंदूर, चावल और फूल चढ़ाकर संतान सुख की प्रार्थना कर रही थीं। लेकिन वह महिला अनजाने में व्रत विधि में कुछ भूल कर बैठी। उसने पूजा पूरी तो की, लेकिन पूजा में आवश्यक मंत्रोच्चारण और कथा श्रवण का नियम नहीं निभाया। कुछ दिनों बाद उसके पुत्र को गंभीर बीमारी हो गई। वह दुखी होकर रोने लगी और सोचने लगी, मैंने तो व्रत किया था, फिर भी मेरे बेटे को ये कष्ट क्यों मिला। सच्चे मन से दूसरा प्रयास, वो पुनः गांव की बुजुर्ग स्त्रियों के पास गई और उनसे पूछा, मुझसे कहाँ गलती हो गई। तब बुजुर्ग माताओं ने कहा, बेटी, पत्थर चौथ का व्रत केवल उपवास करने से नहीं होता। इसमें सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, पत्थर की प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और रात्रि भर संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तभी यह व्रत फलदायी होता है। महिला ने अगली चतुर्थी पर पूरे विधि विधान से व्रत किया। उसने निर्जल उपवास रखा, पत्थर चौथ की कथा सुनी, संतान सुख की प्रार्थना की और पूरी रात जागरण कर भजन गाए। भगवान गणेश की कृपा, उसकी भक्ति और निष्ठा से गणेश जी प्रसन्न हुए। गणेश जी ने उसके सपने में आकर कहा, हे माता, तुम्हारा पुत्र अब स्वस्थ हो जाएगा। तुम्हारे सच्चे मन से किए गए व्रत ने मुझे प्रसन्न किया है। आगे से यह व्रत हर वर्ष करती रहना, तुम्हारी संतान सदा सुरक्षित रहेगी। अगली सुबह जब महिला जागी तो उसने देखा कि उसका पुत्र पूरी तरह से स्वस्थ है और खेलने कूदने लगा है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। व्रत की परंपरा, उस दिन से यह मान्यता बनी कि पत्थर चौथ व्रत करने से संतान की रक्षा होती है और उनके जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जल उपवास करती हैं। एक पत्थर को स्नान कराकर उस पर सिंदूर, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाई जाती है। गणेश जी का स्मरण किया जाता है क्योंकि वे विघ्नहर्ता और संतान सुख के दाता हैं। रात भर कथा सुनकर जागरण करने का भी विशेष महत्व है। पत्थर चौथ नाम क्यों पड़ा? कहा जाता है कि पहले समय में गांव की महिलाएं खेतों या नदी किनारे से एक पत्थर लाती थीं और उसे स्नान कराकर पूजा करती थीं। उस पत्थर को संतान सुख का प्रतीक माना गया। इसी कारण इस व्रत का नाम पत्थर चौथ पड़ा। और क्योंकि इसका उद्देश्य संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि है, इसे संतान चौथ भी कहा जाता है। व्रत का फल, इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं। संतान लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और सुखी जीवन प्राप्त करती है। माताओं के मन को शांति मिलती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। निष्कर्ष, पत्थर चौथ व्रत हमें ये सिखाता है कि सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक साधारण स्त्री ने जब पूरी निष्ठा और सही विधि से यह व्रत किया, तो भगवान गणेश ने उसकी संतान की रक्षा की और उसे संतान सुख का वरदान दिया। आज भी माताएं इसी आस्था के साथ पत्थर चौथ व्रत करती हैं और अपने बच्चों की मंगल कामना करती हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।